उनकी हालत अब ठीक है। आप अस्पताल के फॉर्म भर दें। मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। अगर कुछ रह जाए तो बता दीजिएगा। ये आपके मरीज का सामान है, बराए मेहरबानी एहतियात जी से रख लें। शुक्रिया। ये तो एक आर्मी ऑफिसर है, कैप्टन अहमद। ना फोन ना कोई पता। आखिर ये कौन है? कैप्टन अहमद, 14 पंजाब बटालियन, पंजाब रेजिमेंट। सलामो अलैकुम भाई, आज तुमने वापस आना था, अभी तक पहुंचे नहीं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार, आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक जख्मी मिला। ओह, फिर क्या किया तुमने? मैंने इनसे कंधे पर उठाया और करीबी अस्पताल ले आया। अभी इसी शहर में हूँ। अब क्या प्लान है? बस उसकी हालत अब बेहतर है। आज रात निकलूंगा, सुबह तक पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। शुक्र है, बस एहतियात से आना, कराची तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अहमद चचा, आपको जिस लड़के ने बचाया था वो अब जा चुका है। अल्लाह उसे अपनी रहमत में रखे। जी बिल्कुल। कहाँ है बही? हर बार नई जगह मिलती है। ओह, ये रही खिड़की के साथ। कंट्रोल, ये फ्लाइट PK 200 पार। रनवे क्लियर है, इजाजत का इंतजार है। खामोश। हमारे पास अभी अभी एक हंगामी खबर आई है। दुनिया भर में शदीद हमले शुरू हो चुके हैं। लंदन, टोक्यो और अब स्कर्दू एयरपोर्ट के करीब भी एक जोरदार धमाका रिपोर्ट हुआ है। तमाम फ्लाइट्स फौरी तौर पर मंसूख कर दी गई हैं। शहरियों से गुजारिश है कि घरों में रहें। ये एक आलमी इमरजेंसी की सूरत हाल है। Unprecedented global conflict ignites with simultaneous strikes worldwide. Nations brace for the impact of what many call World War III. जंग शुरू हो गई है, फौरी फैसला करना होगा। फौज तैयार है सर, हर महाज संभालने को तैयार। ये जंग आम नहीं, दुश्मन पोशीदा है। हम खुफिया तंजीम को ढूंढ रहे हैं सर। कौम को मुत्तहिद रखें, ये सबसे अहम है। हमें दुश्मन की हरकत पर नजर रखनी होगी और हमले को हर मुमकिन तरीके से रोकना होगा। हम न सिर्फ जंग लड़ेंगे बल्कि अपनी कौम को मुत्तहिद भी रखेंगे। ये क्या हुआ? नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। ये फोन भी काम नहीं कर रहा। इस दुनिया ने मुझे तबाह किया, अब मैं इस दुनिया को तबाह करूंगा। अब दुनिया पर मेरा कब्जा होगा। अब पता लगा, मुझसे टकराने का अंजाम ठिकाने लगा दो। फिक्र न करें, हम अकेले ही काफी हैं, इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अस्सलामुअलैकुम। फरहान, अयान अभी तक आया नहीं? वालेकुम अस्सलाम अंकल, उसने कल स्कर्दो की फ्लाइट मिस करती थी, कह रहा था सुबह वाली ले लूंगा। स्कर्दू, वहां ही तो धमाका हुआ है। अगर वो उसी फ्लाइट में था तो? ज़मीर कह रहा है कुछ बहुत गलत हो गया। फरहान, तुम घर जाओ, जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन खबर देना। जी अंकल, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज बेटा। मुझे यहां पर आना ही नहीं चाहिए था। रुक लड़के, अपना सामान मुझे दे दो। अब ये मुसीबत कौन है? रुक लड़के, भागता किधर है? अब बच के कहाँ जाएगा? तुम एक बुरे इंसान हो, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा जाने दो। ज्यादा वक्त नहीं है, उठो और मेरे साथ चलो। तुम कौन हो और तुम कैप्टन अहमद की जैकेट क्यों पहने हुए हो? अभी वक्त नहीं है सब कुछ समझाने का, चलो मेरे साथ, वरना इस जानलेवा बर्फ में ठिठुरते रहोगे। हम
कहाँ है? तुम महफूज हो मेरे घर में। मैं उकाशा हूँ, कैप्टन अहमद का बेटा। कैप्टन अहमद? वो कैसे है? उन्हें 2 नौजवान ले गए। वर्दी में थे मगर उनकी नीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा वो बेहोश थे, जख्मी भी। तुम इन्हें कहाँ से लाए? बर्फ में कैंप के करीब एक अनजान शख्स ने मुझे कैप्टन अहमद देकर कहा, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाओ, वक्त कम है। तो तुम्हें किसी ने वहाँ पहुँचाया? ये सब कोई मामूली बात नहीं आयान। पता नहीं वो कौन था, लेकिन वो चाहता था कि कैप्टन अहमद जिंदा रहे। मुझे अपने अब्बू को ढूंढना है, लेकिन पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे तुमने मेरी जान बचाई। अब आराम करो, कल का दिन बहुत अहम है। आखिर वो मेरे अब्बू को कहाँ ले गए होंगे? मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज भाइयों, दुनिया फिर जल रही है। जंग बड़ी है, मगर हमारा ईमान उससे भी बड़ा है। बाहर के खौफ से न डरो, दिल का नूर खोने से डरो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अपने दिलों को मजबूत रखो। बेटा, मुश्किल वक्त है, सब्र करो। सब्र और जिहाद हमारा फरीज़ा है। मैं जानता हूँ तुम्हारे वालिद को अगवा किया गया है। इंशाअल्लाह मैं उनको वापस लाऊंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, इसकी मदद फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और आलमी हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त कौम से बराह रास्त खिताब कर रहे हैं। मेरे अजीज हमवतनों, दुनिया एक नए दोराहे पर खड़ी है। आलमी जंग की आग भड़क चुकी है, मगर हमें खौफ नहीं। हमारी ताकत हमारा ईमान है। याद रखो, हम उस कौम के वारिस हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी। हम अमन चाहते हैं मगर गुलामी नहीं। अगर वक्त ने पुकारा तो हर पाकिस्तानी सिपाही है, हर बच्चा मुजाहिद है। ये वतन हमारा है और हम आखिरी सांस तक इसका दिफा करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।